हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा 2023 और 2024 कक्षा 10 के विज्ञान में आने वाले जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया है बोर्ड के द्वारा, उससे संबंधित चीज़ों को जानना कि कैसे हम पढ़ करके और परीक्षा को आराम से पास कर सकते हैं। सबसे पहले परीक्षा को पास करने से पहले सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में विज्ञान में आपका विज्ञान तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। सबसे पहले आपको बता दें कि रासायनिक पदार्थ प्रकृति का व्यवहार, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 70 की बात मैं कर रहा हूँ। जैव जगत से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्राकृतिक घटनाओं से आपको 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विद्युत का प्रभाव 13 नंबर का और प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर इस तरह हम देखें आराम से, तो केमिस्ट्री से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और बायोलॉजी से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 40 हो गया आपका। और विद्युत प्रभाव से 13 नंबर का क्वेश्चन। अब कुछ और देखा जाए तो ये भी आपके सभी फिजिक्स में आते हैं। प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक संसाधन, तो ये सब क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछने की संभावना इस बार ज़्यादा है। जैसे कि आपको सबसे बढ़िया समझना है कि जो 20 नंबर का रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व्यवहार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन देखिए कितना पूछा जा रहा है। देखिए, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, अभिक्रियाओं का प्रकार पूछा जा रहा है। संयोजन अभिक्रिया, अवघटन मतलब वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद से अगले क्वेश्चन में अगले चैप्टर में पूछेगा अम्ल, क्षार एवं लवण। तो H+ और OS- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाना की अवधारणा। लघुगणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, जो लघुगणक से संबंधित जो होगा उसको नहीं बताना है इसमें। दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के निर्माण की विधि तथा उपयोग पूछ रहा है। उसके बाद से अगले लेसन में पूछेगा आपको धातु तथा अधातु। धातु अधातु के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी में जो भी रिएक्टिव जो भी एलिमेंट्स हैं, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण। उसके बाद से आ जाएगा अगला लेसन कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकारात्मक समूह वाले कार्बन यौगिक जैसे कि हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्काइन की नाम पद्धति। जैसे कि आपको हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब चीज़ पढ़ना आपको पड़ेगा। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर भी बताना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें केवल कार्बन के बीच या कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बंध या बंड एक सिंगल होता है, और असंतृप्त होता है जो डबल या ट्रिपल बंड हो। उसके बाद से कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक। जितना इसमें दिया हो उतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कि इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़े। ये आपका केमिस्ट्री में बस इतना ही आपको पढ़ना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि जैव प्रक्रम में सजीव पौधों तथा जंतुओं के पोषण, जीव विज्ञान में आ रहा है आपका। जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूल अवधारणा बताना है आपको। अब अगले में जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अगले लेसन की बात कर, बस इस लेसन में केवल इतना ही पूछेगा। जैव प्रक्रम में से इतना ही केवल पूछेगा, ठीक है।
जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में दिशिक गति पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका। तंत्र ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सब पूछेगा। अगले लेसन में आपसे प्रजनन से पूछ लेगा। प्रजनन से तो जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक बताना है। प्रजनन स्वास्थ्य, जंतुओं में प्रजनन आपको बताना है। प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां। सुरक्षित यौन, HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये सब बहुत बारीकी से पढ़िएगा, इसको बढ़िया से बताइएगा। उसके बाद से आपका आ जाता है अनुवांशिकी में आ जाता है कि मेंडल का योगदान क्या है। मेंडल का योगदान क्या है? लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण में संक्षिप्त परिचय देना है उसका। तो ये आपका हो गया 20 अंक का। 20 अंक का हो गया आपका हो गया बायोलॉजी, और 20 अंक का आपका हो गया इधर आपका केमिस्ट्री। तो ये आपको जरूर समझ के आना है कि आपको केमिस्ट्री 20 अंक का, 20 अंक का आपका हो गया आपका बायोलॉजी। अब आता है आपकी फिजिक्स से संबंधित चीज़ें हैं, और या उसमें प्रकृति और भी चीज़ें जुड़ती हैं, जैसे प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियाँ। ये 12 अंक का है। 12 अंक का जैसे क्या क्या पूछ रहा है आप देख लीजिए। 12 अंक में पूछ रहा है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। जैसे फिजिक्स आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे फिजिक्स में आपको हम बात कर लेते हैं। यहाँ फिजिक्स आपका हो जाएगा फिजिक्स। तो यह आपकी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित है। तो हमने बताया कि फिजिक्स में इस बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। जैसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। वक्र पृष्ठ में आप लोग लेंस में चले जाएंगे, इस बात को जरूर समझिए। नहीं, लेंस में नहीं, दर्पण में। तो वक्र पृष्ठ वाला प्रकाश का परावर्तन, जैसे गोले दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्र मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। मैं इसको दर्पण सूत्र निगमन नहीं करना है, हम इसका वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, आप उसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यकता नहीं, जैसे फार्मूला को प्रूव करना आवश्यकता नहीं है। आवर्धन लेंस का क्षमता, और उसके बाद मानव नेत्र वाला दृष्टि दोष निवारण वगैरह पूछेगा आपसे। प्रिज्म वगैरह का कार्य भी पूछेगा, अपवर्तन वगैरह। दैनिक जीवन में इसका प्रयोग अनुप्रयोग भी पूछ रहा है। उसके बाद से विद्युत में आ जाएंगे इसी में। तो विद्युत धारा विभवांतर, विद्युत धारा ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता हो, प्रतिरोधक की श्रेणी और समांतर क्रम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को जरूर समझ लीजिएगा। एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत शक्ति PVI, पावर, वोल्टता और विद्युत धारा और प्रतिरोध में अंतर संबंध बताना है। उसके बाद से हम आगे बात करेंगे, इसी में है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, घरेलू विद्युत परिपथ। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है 5वां इकाई जो है प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर का पूछेगा। विद्युत प्रभाव आपका 13 नंबर का पूछेगा। ये सब चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे हमारा पारितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अवक्षयन, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थों का। तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप आराम से इसको बनाइए। मैं वीडियो के माध्यम से सब चीज़ देने का प्रयास आपको कर रहा हूँ और दे भी दूंगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। तो देख लीजिए आपसे 20, 12, 13 और 5 20 नंबर का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछ रहा है। उसके बाद शेष आपका फिजिक्स से पूछेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।